हम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो केमिस्ट्री को लेकर है। आज हम केमिस्ट्री में बात करने जा रहे हैं जी मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इस डिस्कशन के अंदर हमारा जो सबसे पहली बात बता दूं कि जो मास नंबर है वो क्या करता है। वो दो हमारे फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के अंदर, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। हम इसको यहाँ डील करेंगे, ये डिस्कस करेंगे। डिस्कस इसलिए करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को जानने के लिए, ताकि उसमें समझ सकें कि जो उनकी केमिस्ट्री है वो किस तरह से डील करती है, ट्रीट करती है, इन नंबर्स के गिर्द मूव करती है। अब बात करते हैं जी एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखें जी, एटॉमिक नंबर हम जो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम नंबर ऑफ एटम कहते हैं या एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है जी। और ये करता क्या है, बेसिकली ये किसी एटम को डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है, किसी एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन में इसका बड़ा रोल प्ले होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर किसी एटम के अंदर 6 प्रोटॉन मौजूद हैं तो वो हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो एक कार्बन आइटम हो सकता है। ठीक है, वो कार्बन आइटम को हम कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं किसी में 1 प्रोटॉन मौजूद है तो वो हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक हाइड्रोजन आइटम है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर और क्या वजाहत करता है, तो उसकी मज़ीद वजाहत ये होगी कि हमारे पास एटॉमिक नंबर की ये वजाहत भी मिलती है कि हमें देखने को मिलता है जो हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रल आइटम्स होते हैं, उन न्यूट्रल आइटम्स में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब इक्वल होते हैं तो हम उस कंडीशन को ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो एटम है ये न्यूट्रल कंडीशन में है, ये न्यूट्रल फेज में है। तो ये कंडीशन यहाँ डिफाइन की जा सकती है एटॉमिक नंबर की मदद से। अगर हम बात करते हैं जब इस तरह के आइटम्स होते हैं तो वहाँ क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम जो है, ये नंबर ऑफ एटम को हम समझ लेते हैं, एटॉमिक नंबर को हम ये समझ लेते हैं कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दी न्यूक्लियस है। अब मास नंबर होता क्या है जी, मास नंबर कहते हैं कि जी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब हम सम करते हैं तो हमें मास नंबर मिलता है। अब मास नंबर से हम आइडेंटिफाई क्या करते हैं, हमें ये एग्जैक्ट आइटम का जो मास है वो प्रोवाइड करता है और बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन देता है किसी भी एटम के नंबर ऑफ मास के ऊपर। ठीक है, फिर अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस कंडीशन में, जैसे हम किसी भी एटम को जब स्टडी करने लगते हैं तो हम उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी हम उसको गिनते नहीं हैं, यानी नेगेटिव पार्टिकल्स को हम नेग्लेक्ट करके काउंट करते हैं, क्योंकि इन दोनों का वेट ज़्यादा होता है बनिस्बत उनके। तो इसीलिए हम इसको काउंट करते हैं और इससे हमारा जो है स्ट्रक्चर प्योरीफाई होता है, जो हमें समझ में आ जाता है कि हमारा सिस्टम जो है वो डील कर रहा है मास नंबर और एटॉमिक नंबर। अगर हम इसी कैलकुलेशन पर जाते हैं तो देखें जी, हम क्या करते हैं, मास नंबर इक्वल्स टू एटॉमिक मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जब हम इसको सम कर लेते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाती है, हम इसका एग्जांपल इस तरह से देख लेते हैं कि कार्बन में क्या होता है कि 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब हम उसका डिस्कस करते हैं उसके एटॉमिक नंबर को, तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, ये एनालाइज करने को मिलती है कि हमारे पास जो है वो 12 नंबर बनता है उसका। इसीलिए बनता है क्योंकि उससे क्या होता है, उससे हम दोनों को ऐड कर रहे होते हैं। जब एडिशन करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन करते हैं, तो जो नंबर आता है वो मास नंबर कहलाता है। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा क्लियर वे में हमें एटम का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ डिबेट करते हैं और डिस्कस करते हैं। इसलिए स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि उन्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अच्छा जी, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात यहाँ चल रही थी। अब अगर स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर और मास नंबर, या एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के अंदर अगर हम डिफरेंस करना चाहें तो वो इस तरह से होगा कि ये कंडीशन है, एटॉमिक नंबर जो है वो आपका क्या होता है, वो आपका जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन आपके मौजूद होते हैं खाली उन्हीं के बारे में कंफ्यूजन करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो एक ऐसा सिस्टम बना देता है, वहाँ पर ऐसी गवर्नेंस देखने को मिलती है कि हमारा जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है वो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए मास नंबर के ऊपर जाते हैं और इन दोनों को इसलिए एडिशन उनका सब्ट्रैक्शन कराते हैं ताकि हमें ये क्लियर कंजल्जन मिले, या हमें ये डिस्कशन क्लियर हो जाए कि हम जो एटम के बारे में बात कर रहे हैं वो एटम किस तरह से डील कर रहा है और ये किस तरह से उसका पीरियोडिक मैनर्स के अंदर एडजस्टमेंट होगा। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के लिए होती हैं। तो बीइंग ए स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझनी चाहिए।